और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही लखीमपुर खीरी से, जहां पर किसानों पर पीछे से गाड़ी चढ़ा दी गई है। हादसे में कई किसानों के घायल होने की सूचना भी यहां पर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी में पूरा हादसा हुआ है। वहीं मंत्री के खिलाफ आपको बता दें, तमाम किसान प्रदर्शन कर रहे थे। मौके पर 3 गाड़ियां भी यहाँ पर जला दी गई हैं। फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर यहाँ पर मिल रही है। सही हादसे में कई किसानों के घायल होने की भी सूचना यहाँ पर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां पर किसानों पर पीछे से गाड़ी चढ़ा दी गई है। बता दें कि ये तमाम किसान यहां पर मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और मौके पर 3 गाड़ियों को भी जला दिया गया, क्योंकि फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया की घटना बताई जा रही है, जहां पर फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। किसानों के ऊपर गाड़ियां यहां पर चढ़ा दी गई हैं, जिसके बाद आपको बता दें यहां पर काफी प्रदर्शन भी हुआ है मंत्री के खिलाफ। दरअसल ये तमाम जो यहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे और हादसे में कई किसानों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। तो लखीमपुर खीरी में कार चालक ने किसानों के ऊपर आपको बता दें गाड़ी चढ़ा दी, जिसके में कई किसान जो है यहाँ पर घायल पर हो चुके हैं। और इसके बाद गुस्साए किसानों ने कार में आग भी लगा दी। तस्वीरें आपको हम वहीं की दिखा रहे हैं, घटनाक्रम जो घटनास्थल है वहीं की तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कार है ये किसानों पर चढ़ाई गई थी। इसके बाद गुस्साए किसानों ने इस गाड़ी में आग लगा दी है। तो मौके पर करीब 3 गाड़ियां जला दी गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयावह तस्वीरें। आग के हवाले यहाँ पर 3 गाड़ियों को कर दिया है। बताया जा रहा है कि कार चालक ने किसानों पर पीछे से गाड़ी को चढ़ा दिया था, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने गाड़ी में आग लगा दी। इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहां की आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया पर ये पूरा मामला यहाँ पर हुआ। तिकुनिया रोड के पास की ये घटना बताई जा रही है। आप देख सकते हैं जलने के बाद वहां पर जो लोग वहां पर मौजूद हैं, वहां पर जो घायल लोग हैं वो भी वहां पर पड़े हुए हैं। मौके पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि तमाम किसान मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच एक गाड़ी वहां पर आती है और पीछे से किसानों के ऊपर चढ़ा देती है, जिससे किसान घायल हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि जो किसान है वो गुस्से में आने के बाद उन्होंने इस गाड़ी को, करीब 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे लखीमपुर खीरी के तुकुनिया इलाके की घटना है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं 3 गाड़ियां, इनमें आग लगा दी गई है और तमाम किसान वहां पर एकजुट फिलहाल हैं। तो मौके पर 3 गाड़ियों को जला दिया है इन किसानों ने। आपको बता दें हादसे में बताया जा रहा है कि कई किसान हैं वो भी यहाँ पर घायल हो चुके हैं और फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की घटना है। लखीमपुर के तुकुनिया की ये घटना बताई जा रही है। तो मौका घटना के स्थल की आप देख सकते हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से यहां पर किसानों ने 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। लखीमपुर खीरी के तुकुनिया इलाका है जहां की घटना बताई जा रही है। यहां पर ये तमाम किसान आप देख सकते हैं जो मौजूद हैं, ये मंत्री के खिलाफ यहां प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच एक कार आती है और पीछे से किसानों पर चढ़ जाती है, जिससे 3 किसान बताया जा रहा है, करीब कुछ किसान हैं जो कि घायल हो गए हैं। और इसके बाद आक्रोशित होकर बाकी किसानों ने मिलकर इन 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और इसी पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी है लखीमपुर से शोभित त्रिपाठी। शोभित, क्या कुछ फिलहाल वहां पे मामला स्टेटस क्या कुछ है? सरिता, जैसा कि सुनने में आया है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे जो है मोनू, वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। किसानों ने उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया और उन्होंने उन पे गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 2 लोगों के मौत होने की खबर आ रही है। और आगे ये बताया जा रहा है उसमें कि 6 राउंड फायरिंग हुई है मंत्री जी के काफिले की तरफ से और उसमें से काफी लोग घायल हुए हैं। एक पत्रकार भी, हमारे पत्रकार साथी भी घायल हुए हैं और उनको काले झंडे दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। उसी के संबंध में ये पूरी घटना है। बिल्कुल। और ये क्या मतलब जानबूझकर हुआ है, इंटेंशनली किया है, क्या कुछ रहा है? क्योंकि गाड़ी बताया जा रहा है कि पीछे से चढ़ाई है, तो आगे किसान मौजूद हैं, ये तो ड्राइवर उन सबको पता होगा। जी, एक्चुअली ये पहले बताया जा रहा है कि अजय मिश्र टनी ने कुछ एक बयान दिया था, जिस बयान को लेकर किसान आक्रोशित थे और उनके प्रोग्राम के पहले से ही प्रशासन को ये पता था कि कुछ इस तरीके का बवाल होना है। प्रशासन इन सब चीजों को रोकने में नाकाम रहा। प्रशासन को पहले से ही आभास था कि किसानों का विरोध प्रदर्शन होना है। किसान आज सुबह से ही वहां पे जमे हुए थे और किसानों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। जैसा कि वहां पर देखने को मिला कि प्रशासन से ज्यादा वहां संख्या में किसान मौजूद था और इस प्रोग्राम को पहले भी रद्द करने का प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम को रद्द ना करके प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और जिससे ये सारा बवाल हुआ।
बिल्कुल, और क्योंकि इतनी संख्या में वहां पर किसान मौजूद हैं, मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, मंत्री की गाड़ी वहां पर आते हैं, सब कुछ, और वहां पे पुलिस प्रशासन कोई भी वहां पर मौजूद नहीं, तो ये तो पुलिस की यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो किसानों का प्रदर्शन है, ये कहीं ना कहीं एक हिंसक रूप यहाँ पर लेता जा रहा है। 3 गाड़ियों को आग लगा देना, 2 की जान चली गई है, आप बता रहे हैं वहां पर शव पड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो किसानों का एक उग्र रूप है, ये देखने को मिल रहा है। किसानों को, जैसा कि वहां पे पहले से, क्योंकि किसान पहले आक्रोशित पहले से थे, उनके बयान को लेके वो काले झंडे लेकर प्रदर्शन करने आए थे। किसानों का पहले उग्र रूप कोई नहीं था, लेकिन जब इधर से गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाई गई तो किसानों ने फिर अपना उग्र रूप दिखाया और किसानों ने गाड़ियां वगैरह फूंक दी और किसानों की तरफ से भी लोगों को दौड़ाया गया। वहां कई पत्रकारों को भागना पड़ा, पब्लिक के लोगों को भागना पड़ा, पुलिस को भी शायद अपनी जान बचा के भागना पड़ा, लेकिन प्रशासन की इसमें कोई भी तैयारी कहीं से नहीं थी। प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय नजर आ रहा है, कहीं भी आपको पुलिस प्रशासन ज्यादा नजर नहीं आएगा इस सब बवाल। बिल्कुल, और आपने जैसे कहा कि पहले गाड़ी को चढ़ाया गया किसानों के ऊपर, तो ये बिल्कुल प्लान्ड तरीके से किया गया, क्या कुछ था इसमें? जी, जैसा कि अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कोई इसमें प्लान तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये सब चीजें पहले से लोगों को आभास था, पहले से प्रशासन को भी आभास था इस चीज का। पहले से प्रोग्राम जो उनका बनाया गया तो उसमें भी आभास था कि किसान इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन किसानों का कोई उग्र प्रदर्शन करने का इरादा नहीं था। ये उग्रता पहले मंत्री जी के काफिले की तरफ से दिखाई गई, फिर बाद में किसान भी उग्र हो गए। बिल्कुल, आप बता रहे हमारे सहयोगी हैं, उनको भी चोटें आई हैं। हाँ, एक हमारे पत्रकार बंधु हैं जिनको कुछ चोटें आई हैं, जिनको इसी भाग दौड़ में चोट लग गई है। काफिले के आगे पीछे वो कवरेज कर रहे थे, उसी दौरान उनको चोट आई है। जी, फिलहाल वहां पे क्या पुलिस बल मौजूद है? क्या कुछ फिलहाल स्टेटस है? क्या जो वहां पे शव उनको हॉस्पिटल ले जाया गया या कुछ घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया? जो हमारे पत्रकार बंधु घायल हैं उनको लखीमपुर खीरी रेफर कर दिया गया है, और जो किसान घायल हैं उनको भी लखीमपुर खीरी ही रेफर कर दिया गया है। और वहां पे पुलिस लखीमपुर खीरी से भी रास्ते में लगातार पुलिस की गाड़ियां वहां पर पहुंच रही हैं, और ज्यादा प्रशासन अब वहां पे फोर्स और बल मंगाने की कोशिश कर रहा है, जो कि प्रशासन को पहले ही कर लेना चाहिए था। बिल्कुल, वहां पर जो मौजूद किसान है उनसे कोई बातचीत हो पाई है? उनसे उनका क्या कुछ अभी कहना है? अभी जो वहां पे किसान मौजूद है उनका कहना है कि हमारा सिर्फ विरोध प्रदर्शन एक शांति विरोध प्रदर्शन था, जो हम काले झंडे दिखा के करना चाहते थे। हमारा कोई लाठी डंडे या किसी की उग्रता से कोई लेना देना नहीं था। पहले उग्रता काफिले की तरफ से की, बाद में हमारे लोग उग्र हो गए। यानी कि किसानों का ये कहना है कि उन्होंने पहले, कह सकते हैं, कोई पहल यहाँ पर नहीं की है इस तरह का, कोई दंगा इस तरह की चीजें करने की। जी बिल्कुल। बिल्कुल, तो वहां पे जो मंत्री और उनके जो साथ में लोग मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्यों आखिरकार उन्होंने ऐसा किया? अभी तो उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि अभी उनके पूरे काफिलों को लखीमपुर खीरी की तरफ से मोड़ दिया गया है। तिखनिया जो जिस स्थल पे घटना हुई है वो लखीमपुर खीरी से करीब 80 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर पे है, तो उस पूरे काफिले को अभी लखीमपुर खीरी की तरफ रवाना किया गया है। अभी उनको पहले सुरक्षित किया जाएगा, फिर बाद में उनकी तरफ से कोई बयान मांगा जाएगा। और कौन से मंत्री खिलाफ वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, आप बता रहे हैं? ये अजय मिश्र गृह राज्य मंत्री हैं, अजय मिश्र टैनी जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे हम लेंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें घटनास्थल की, आपको हम बता रहे हैं लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके की घटना है, जहां पर गृह राज्य मंत्री की जो गाड़ी होती है किसानों पर जो है चढ़ जाती है, उसके बाद कुछ किसान वहां पर घायल हो जाते हैं। उसके बाद जो तमाम वहां पर मौजूद किसान थे वो आक्रोशित होकर 3 गाड़ियों को, मंत्री जी की गाड़ियों को यहाँ पर आग लगा देते हैं, और इसमें 2 लोगों की जान भी चली जाती है। आप देख सकते हैं घटनास्थल पर 2 यहाँ पर जले हुए शव आप देख सकते हैं। इसके अलावा 3 गाड़ियां ये हैं जिनमें आग लगी हुई है, और फिलहाल वहां पर पुलिस बल अब मौजूद है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर यह सामने आई है कि इस घटनाक्रम का एक अंदेशा था, पुलिस को भी था और मंत्री जी को भी था, लेकिन यहाँ पर पुलिस बल मौजूद तब नहीं दिखा। तो तमाम किसान, आपको बता दें, यहाँ पर इस दौरान मंत्री के गार्ड की तरफ से भी फायरिंग यहाँ पर हो गई। उसमें बताया जा रहा है कि कुछ किसान भी घायल हो गए हैं, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ जो किसान यहाँ पर घायल हुए, दूसरी आप लेफ्ट में तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर गाड़ियों को किसानों ने आग लगा दी है। तो ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर फायरिंग के दौरान, आपको बता दें, जो किसान है वो जो है घायल यहाँ पर हो गए हैं। अभी भी वहां पर तमाम किसान वहां पर मौजूद हैं। किसानों का ये कहना है कि उन्होंने कोई पहल नहीं की थी और ना ही उन्होंने कोई इस तरह का उग्र कोई बर्ताव किया था, लेकिन पहले गाड़ियां जो है मंत्री जी की तरफ से वहां पर चढ़ाई गई, उसके बाद किसान आक्रोशित हुए और उसके बाद उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो किसान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई है, लेकिन हालांकि पुलिस प्रशासन उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था, और जो बड़ी लापरवाही हमारे सहयोगिनी ने बताया यहाँ पर कि इसका अंदेशा था कि इस तरह का कोई घटनाक्रम यहाँ पर होने वाला है, लेकिन फिर भी वहां पर कोई पुलिस बल
बल मौजूद नहीं था, तो बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की भी कह सकते हैं यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि गृह राज्य मंत्री के खिलाफ ये प्रदर्शन करने के लिए तमाम किसान जा रहे थे और ऐसे में किसान जो है वहां पर काफी संख्या में मौजूद थे, काले झंडे लेकर अपने कह सकते हैं कि गृह राज्य मंत्री की तरफ वो बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहां पर कोई इस तरह का काम नहीं किया कि उनको रोका जाए या इस तरह का कोई घटनाक्रम पूरा हो गया, लेकिन पुलिस वहां पर कहीं दिखाई नहीं दी। अब जाकर घटना होने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची है और जो वहां पर घायल हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हमारे सहयोगी हैं वो भी यहाँ पर चोटिल हो गए हैं, तो उनको भी हॉस्पिटल में लखीमपुर खीरी में ही एडमिट करा दिया है। तो घटनास्थल की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो किसान तमाम यहां पर मौजूद हैं, गाड़ियां हैं जिन्हें किसानों ने आग लगा दिया है। और ये अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं फायरिंग के दौरान जो मंत्री जी की तरफ से फायरिंग हुई है किसानों पर, उसमें कुछ किसान घायल भी हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है किसानों को यहाँ पे आक्रोशित होना ही था, क्योंकि मंत्री जी की तरफ से यहाँ पर पहल की गई। हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई। अभी शोभित, क्या कुछ फिलहाल वहां पर स्टेटस है, कौन पुलिस बल वहां पर पहुंचा है, क्या कुछ फिलहाल वहां पर जो कह सकते हैं स्थिति क्या है? जैसा कि स्थिति अभी कोई बहुत काबू में नहीं है, किसानों को गन्ने की खेतों की तरफ आगे भागते देखा जा रहा है और भी जो लोग जैसे जो अपनी गाड़ियों से उतर गए थे काफिले के जाने के दौरान जो ये बीच में बवाल होने लगा, तो कुछ लोग अपनी गाड़ियों से उतर गए थे, वो भी इधर उधर खेतों में भाग गए हैं। किसान अभी भी अपना उग्र रूप अपनाए हुए हैं, किसान काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि हमारी तरफ से कोई उग्रता नहीं हुई थी, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया। हम अपने काले झंडे लेके केवल प्रदर्शन करने आए थे और वहां पे लखीमपुर खीरी से बराबर यहां से पुलिस बल भेजा जा रहा है और ज्यादा पुलिस बल मंगाया जा रहा है, जो कि तैयारी प्रशासन को पहले से ही कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये सारा आभास उनको 2 दिन पहले से था और इस आभास के बाद भी आज जो सुबह से देखने को मिल रहा था घटनाक्रम में कि किसानों ने सुबह से ही अपना ग्रुप इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, रोड वगैरह सड़कें वगैरह उन्होंने जाम करना शुरू कर दिया था। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर काफिले को लखीमपुर खीरी से वो तिकोनिया ले रहते तो उनको काफिले को ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप बता रहे हैं कि अभी भी वहां पे पुलिस बल मौजूद नहीं, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया तो संख्या में अभी पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद नहीं है। और एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी, जो मंत्री जी की गाड़ी थी कितने लोग उसमें मौजूद थे, कौन कौन उसमें मौजूद था, कुल कितनी गाड़ियां थी? जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि वहां 10 से 20 गाड़ियां थी उस काफिले में, लेकिन जो गाड़ी फूकी गई है वो पर्टिकुलर गाड़ी थार गाड़ी थी। जो थार गाड़ी में बताया जा रहा है कि उनके लड़के मोनू सवार थे, जिन्होंने जो गाड़ी है वो किसानों पे पहले चढ़ाई, उसके बाद किसान ने अपना उग्र रूप दिखाया। यानी इसी थार गाड़ी को जो है किसानों के ऊपर चढ़ाया गया था। तो इस गाड़ी में फिलहाल उस वक्त कोई मौजूद था जब इसमें आग लगाई जा रही थी, यानी कि मंत्री जी की साइड से किसी को नुकसान पहुंचा है? जी नहीं, जब गाड़ी में आग लगाई गई तो गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था। उस गाड़ी को आप देख सकते हैं, विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि गाड़ी को साइड में खेत के साइड में गिरा के उस गाड़ी को फूंक दिया गया है। जी, तो फिलहाल वहां पर पुलिस आप बता रहे कह रहे हैं कि अभी और भी संख्या में वहां पर आएगी तब जाकर स्थिति पर काबू पाया जा सकेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। किसानों की जाहिर सी बात है कि आक्रोशित होंगे ही अगर उनके ऊपर इस तरह से गाड़ी चढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में क्या कुछ अब किसान कह रहे हैं कि क्योंकि हम देख रहे हैं स्थिति, आप बता रहे हैं कि वहाँ पे काम डाउन नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा अभी भी एक आक्रोश बना हुआ है लोगों के अंदर। जी, लोगों में आक्रोश, जो किसानों का आक्रोश जायज है और किसानों का अपनी जगह कहने सही है, लेकिन किसानों की तरफ से कोई बहुत रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। उनका पूरा उग्र रूप बाहर आता चला जा रहा है और जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है इसमें कि किसान पहले शांत थे, लेकिन अब जो किसानों का उग्र रूप है तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से अब शांत होने वाला है। किसान इतनी आसानी से अब मानने वाले हैं, क्योंकि उनका पहले से भी ये कहना है कि एक तो हमारे खिलाफ बयान दिया जाता है, जब हम उस बयान पे प्रदर्शन करते हैं तो हमारे प्रदर्शन का दमन इस गलत तरीके से किया जाता है, जिसमें हमारे 2 लोग घायल हो गए, 2 लोगों की मृत्यु हो गई और बाकी कुछ लोग घायल हो गए। इन सब चीजों को देखते हुए किसान बहुत ही ज्यादा भड़के हुए हैं और किसानों को शांत करने के लिए ना प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है, ना किसानों को शांत करने के लिए मंत्री जी की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपनी टीम भेज के वो बातचीत करने की कोशिश करे, लेकिन अभी जो उनका उग्र रूप है वो बातचीत से शांत होने वाले हैं नहीं। बिल्कुल। और बता रहे कि जो मंत्री जी के बेटे हैं वो उस वक्त गाड़ी में सवार थे, थार गाड़ी, जिसको किसानों ने आके हवाले कर दिया। तो ऐसे में क्या कुछ कोई बयान यहाँ पर नहीं सामने आया होगा कि जो किसान हैं, जो वहाँ पे मंत्री जी के बेटे हैं, क्यों आखिरकार उन्होंने ऐसा किया, जब उनको पता है कि वहाँ पर इतनी संख्या में किसान मौजूद हैं, उग्र वहाँ पर हो सकते हैं, तो आखिरकार गाड़ी चढ़ाने की जरूरत क्या आन पड़ी? कुछ भी वहाँ पे कुछ समझ में आया आपको कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ? जी देखिए, उनका कहना है कि मंत्री जी और विधायक
मंत्री जी, विधायक और डिप्टी सीएम जो भी उनका काफिला मौजूद है, जो भी पुलिस बल मौजूद है, पुलिस की पहली प्रायोरिटी वहां पे है कि डिप्टी सीएम और मंत्री जी के काफिले को वापस सुरक्षित लखीमपुर खीरी लाया जाए। किसी भी पत्रकार या किसी भी और लोगों से उन्हें बात नहीं करने दिया जा रहा है। उनका काफिला जल्द से जल्द लखीमपुर खीरी की तरफ वापस किया जा रहा है, ताकि सबसे पहले उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। बाकी वहां पे किसानों को रोकने के लिए जो पुलिस बल कर सकता है वो किसानों को रोकने के लिए कर रहा है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और किसानों को जिस तरीके से वो काबू कर रहे हैं वो उस तरीके से अपना काबू कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जो काफिला है उसको वापस लखीमपुर खीरी की तरफ सुरक्षित लौटा दिया जाए। बिल्कुल। और वहां पर अब किसान आप बता रहे हैं कि और भी आक्रोशित होते नजर आ रहे हैं, तो क्या और भी उग्र यहां पर होने वाले हैं? क्या और भी गाड़ियों को आग लगाने की सोच रहे हैं? क्योंकि अभी तक वहां पर ज्यादा पुलिस बल मौजूद नहीं है, तो उनसे आने से पहले हो सकता है कि और भी कुछ ये कर सकते हैं। जी, जैसा कि अभी एक दो लोगों से मैंने बात की बीच में, किसान पक्ष के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि हमारी तरफ से अब उग्रता नहीं दिखाई गई, लेकिन अब हम लोगों का उग्र रूप ही सरकार देख ले। अब उग्र रूप से ही बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले अपनी बात को विनम्रता से रखा, लेकिन जब अब विनम्रता नहीं हमारी देखी जा रही है तो हमें अपना उग्र रूप दिखाना पड़ा। और वो शांत होने को, मानने को बिल्कुल कहीं से भी तैयार नहीं। और एक तरफ जैसे राकेश टिकैत हैं, हमेशा ये बयान देते आ रहे हैं, कोर्ट में भी उनके वकील भी ये कह रहे हैं कि बहुत ही शांतिपूर्वक वो ये लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, चाहे सड़कों पर बैठे हों, चाहे बॉर्डर पर बैठे हों और यहाँ पर भी। लेकिन जो ये अभी एक तस्वीर सामने आई, ये बिल्कुल उनके बयान से उलट है। अभी तक इस ब्रेकिंग पे राकेश टिकैत का हालांकि कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जो किसान कहीं ना कहीं आक्रोशित हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर पहल मंत्री जी की तरफ से की गई है तो जो किसान है वो आक्रोशित यहाँ पर होंगे। लेकिन एक जो कह सकते हैं टैगलाइन होती है कि किसान जो है बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन अभी तक कर रहे हैं, तो वो चीज़ अब कह सकते हैं कि एक इमेज खराब होती नजर आ रही है। नहीं, देखिए, वो इमेज का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसा कि यहाँ पे अभी घटनाक्रम गया है, जो घटनाक्रम गया है, सबसे पहले जो मंत्री जी का काफिला था उसकी तरफ से उग्रता दिखाई गई, बाद में किसान उग्र हो गए। शायद किसानों को इतना ज्यादा उग्र नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनकी उग्रता भी कहीं ना कहीं दिखाती है कि वो उनको उकसाया गया है, उनको वो उकसाने पे इतना ज्यादा उग्र हो गए हैं। पहले किसान जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे थे, उनका गाड़ी को रोकना, शायद अपनी बातें कहना चाहते थे, मंत्री जी से अपनी बात रखना चाहते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी बातें सरकार तक पहुंचाएंगे। प्रशासन उनकी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचाता, तो वो सोच रहे थे कि शायद अपनी बातों को हम सरकार के सामने रखे, इसलिए उन्होंने ये प्रदर्शन प्लान किया। उनका प्लान सिर्फ उनको झंडे दिखाना और अपनी बात को रखना था। जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शोभित। और यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे आप देखते रहिए इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड।